अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ये जो स्कीम है ये फीमेल्स के लिए लाई गई है। क्यों लाई गई है, क्या क्या इसमें खास है, कब से लाई गई है, ये सारी जानकारी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। इस पे हम बात क्यों करेंगे आज, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसको रखा गया है फीमेल सुपरवाइज़र सिलेबस में। जो पोस्ट निकाले हैं JKSSRB ने, उसके सिलेबस का ये हिस्सा है, इसलिए हम आज इस पे बात करेंगे। तो चले देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुई, क्या क्या इसमें है। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये 1 जनवरी 2017 से लागू हुई है। इसको अनाउंस किया गया था 31 दिसंबर 2016 को। तो लेकिन जो इफ़ेक्ट लगा इसका, जो लागू हुई, ये स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2017 से। तो ये इसका स्टार्टिंग डेट है। तो आप याद रखेंगे 1 जनवरी 2000 स्टार्ट से ये स्टार्ट हुई है। एम क्या है इस स्कीम का? इसका एम यही है, जो मदर्स हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाए, उनको एक सहारा दिया जाए इस स्कीम के तहत, ताकि वो जो उनको लॉस होता है, अगर वो काम में होते हैं, काम के बाद जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में आते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं, तो जो लॉस हो जाता है उनको उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। और इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, और इनको कितने पैसे दिए जाते हैं, इनके अकाउंट में डायरेक्टली 5000 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, 5000 रुपीज़। तो अब याद रखेंगे 2017 से ये स्कीम जो निकली है उसके तहत फीमेल्स को 5000 रुपीज़ उनके खातों में, यानी उनके अकाउंट्स में डाले जाते हैं, ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी पीरियड है या लैक्टेटिंग पीरियड है वो जो है उसमें कोई उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। इसलिए ये पैसे उनके अकाउंट में डाले जाते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये दिए जाते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया जाता है 1000 रुपये का। 1000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पहले दिया जाता है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 2000 रुपीज़ का दिया जाता है। 2000 रुपीज़ का जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, और 2000 रुपीज़ लास्ट वाले जो दिए जाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद। बच्चा जब जन्मता है उसके बाद वो 2000 उसके अकाउंट में डाले जाते हैं। तो कुल मिला के 5000 रुपये उस स्कीम के अंडर उसको दिए जाते हैं, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, ताकि वो अपने और अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकें। ऑब्जेक्टिव यही है इस स्कीम का कि जो फीमेल है जिसने अपना काम छोड़ा और बच्चे की परवरिश में लगी या प्रेगनेंसी के दौरान काम नहीं करती है, उसके लॉस जो है उसको भरपाई की जाए। उसको जो पैसे कमाने का ज़रिया था उस पर रोक लगती है, उसको दिया जाता है। और इंश्योर किया जाए कि जो फंड्स हैं उसके खाते में डाले जाएं, ताकि इनको एडिशनल न्यूट्रिशन जो इस पीरियड में उनको चाहिए थी वो उनको मिले। यही इसका एम है। नेक्स्ट इज़, कौन सी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये स्कीम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? तो ये स्कीम जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ये जो है ये स्कीम आती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आए किस डिपार्टमेंट या किस स्कीम के तहत आती है, तो किस मिनिस्ट्री के तहत आती है ये स्कीम, तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर है। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब देखेंगे इसके लिए जो है हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है? तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल जो है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एक्सेप्ट दोज हु आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है उनके बगैर जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ये इस स्कीम के तहत आपके आती हैं। तो इसी तरह जो दूसरा इसमें है कि कौन इसमें आ सकता है, वो लैक्टेटिंग मदर्स जिनकी प्रेगनेंसी हुई है या होगी 1 जनवरी 2017 के बाद, क्योंकि यही जो है डेट है 1 जनवरी 2017, ये इसका स्टार्टिंग डेट है। तो इसके बाद आने वाली जो भी जितने भी फीमेल्स हैं ये इस स्कीम के तहत आएंगी। और एक पॉइंट है ये कि इस स्कीम के तहत जो एक फीमेल होती है एक ही दफ़ा इसको ये बेनिफिट मिलेगा, यानी एक चाइल्ड के लिए इसको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि इसके खाते में 5000 रुपीज़ आप डाल सकते हो, यानी आ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट डाल सकती है।
एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि ये जो फीमेल है ये हिंदुस्तान की होनी चाहिए, इंडियन सिटीज़न होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है द वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड बिफोर द प्रेगनेंसी पीरियड, यानी एक किसी काम में होनी चाहिए, किसी काम में मुलविस होनी चाहिए, मतलब कोई काम करती होनी चाहिए इससे पहले कि इसको ये फ़ायदा मिले, यानी बेकार वुमेन को नहीं मिलता है, किसी काम में होनी चाहिए। और तीसरा यह है कि ये जो फीमेल है ये किसी भी गवर्नमेंट स्कीम, जो मैटरनिटी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी मैटरनिटी स्कीम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट मैटरनिटी स्कीम्स हो या प्राइवेट मैटरनिटी स्कीम्स हो, उसके अंडर ये फीमेल नहीं आनी चाहिए थी। ये किसी स्कीम का फ़ायदा पहले से नहीं उठानी चाहिए। अगर ऐसा है तो तब जाके ये इसमें आएगी। अगर इसने पहले ही किसी गवर्नमेंट स्कीम का, मैटरनिटी स्कीम का फ़ायदा उठाया, तब जाके ये नहीं आएगी इसमें। तो ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे एडिशनल। अब इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले जो है इस वुमेन को आंगनवाड़ी सेंटर जो उसका होता है वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये इसका पहला क्राइटेरिया है, मतलब किस तरह से करेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इस अप्लाई करने के बाद इसको फॉर्म 1A वहाँ पे सबमिट करना होता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन खुद साइन करेगी, उसका हस्बैंड वहाँ पे अपने डिटेल्स देंगे, साइन करेगा, अथॉरिटी देगा, हाँ आप मुझे ये स्कीम चाहिए। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि आपको फॉर्म 1A वहाँ पे भरना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको आंगनवाड़ी सेंटर में अपने आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। दूसरा ये है कि आपको वहाँ पे फॉर्म 1A सबमिट करना है। और तीसरा जो ये है कि आधार कार्ड डिटेल्स अपने हस्बैंड की वहाँ पे देनी ज़रूरी है। इसी तरह रिटन कंसेंट ऑफ वुमेन एंड हर हस्बैंड ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन डिटेल्स वहाँ पे ज़रूरी है। बैंक अकाउंट अपना जिसमें पैसे डालेंगे गवर्नमेंट, वो भी उसके लिए ज़रूरी है। इस स्कीम के लिए ये आपको वहाँ पे देनी है। जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जाके आंगनवाड़ी सेंटर से अप्रूवल मिलता है, फिर जाके इसको अगली प्रोसेस, आगे वाली प्रोसेस होती है। तो अब आप आएंगे लास्ट पोर्शन पे इसके कि रिसेंट अपडेट्स इस स्कीम के तहत जो है वो रिसेंट अपडेट्स क्या है। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है ये स्कीम। तो उसकी जो मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी, उसने पार्लियामेंट में, लोकसभा में 25 मार्च 2022 को अपडेट दिया था इस स्कीम के रिगार्डिंग। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि अब इस स्कीम को जो है नए सिरे से तरतीब दिया गया है, या मिशन शक्ति में आता है, विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट टू वुमेन। सो मिशन शक्ति के तहत ये आता है। ये स्कीम अब मिनिस्ट्री तो वही रहेगी, लेकिन इसको नए सिरे से रैम्प किया गया, रिजनोवेट किया गया। मिशन शक्ति के तहत ये स्कीम अब आती है। इसी तरह से इसका दूसरा जो अपडेट ये है वो ये है कि अभी तक मैंने आपको जो बोला था कि इसके लिए आधार और कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज़ नेसेसरी, वो अब इसमें ज़रूरी नहीं है। पहले मैंडेटरी था, अब इसमें कोई नो नीड फॉर रिटन कंसेंट एंड आधार ऑफ द हस्बैंड एनी मोर, अब ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये रिसेंट अपडेट्स हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है, वो अपडेट ये है कि पहले मैंने आपको बोला था 5000 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन अब जाके ओवर 6000 मिलेंगे इस फीमेल को। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो दूसरा चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड के लिए तो 5000 रुपीज़ इसको मिलते हैं फर्स्ट चाइल्ड के लिए, लेकिन दूसरे चाइल्ड के लिए इसको 6000 मिलेंगे। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि द सेकंड चिल्ड्रन शुड बी अ गर्ल चाइल्ड, जो दूसरी चाइल्ड है वो गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, तब जाके इसको ये 6000 मिलेंगे, अदरवाइज़ ये 6000 इसको नहीं मिलेंगे। तो ये रिसेंट अपडेट है कि अब पहले 5000 मिलते थे, अब अगर दूसरा चाइल्ड भी गर्ल चाइल्ड है तो उसको एडिशनल 6000 पैसे जो है, रुपीज़ जो है मिलेंगे, उसके अकाउंट में आएंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस इसमें से आएंगे आप इसको हल करोगे। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।